हेलो एवरीवन, मैं हूँ सागर एग्ज़ाम सॉल्यूशन से। अभी हम बात करेंगे रीजनिंग एबिलिटी के अगले 10 क्वेश्चन के बारे में। ये जो सारा कंटेंट है ये IBPS RRB क्लर्क 70 डे टारगेट बैच का कंटेंट है। देखो क्या दिया है, डायरेक्शन दिया है। देखो क्या है, 11 से 15 का। फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द 5 वर्ड गिवन बिलो। स्टडी द फॉलोइंग वर्ड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या है, नाउ, सैड, वैप, रैट और कैट। द न्यू वर्ड परफॉर्म आफ्टर परफॉर्मिंग द मेंशन ऑपरेशन में नॉट बी नेसेसरी टू बी अ मीनिंगफुल वर्ड। मतलब मीनिंगफुल वर्ड चाहिए ऐसा ही नहीं हो सकता, मतलब होगा ही ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। चलो क्या दिया है, देखो पहला क्वेश्चन। इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन द डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट साइड। देखो पहला वर्ड क्या आ जाएगा, फिर कैट आ जाएगा, क्योंकि सी तो पहले ही आता है ना। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ ये। ओके, अभी ये वर्ड है तो क्या आ जाएगा, पहला सी आ जाएगा कैट। उसके बाद क्या आ जाएगा, अभी ये हो गया, तो अभी एन आ जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, नाउ। उसके बाद क्या आ जाएगा, देखो एन के बाद एस आ जाएगा, सॉरी आर आ जाएगा पहला, रेट, और फिर यस सैड, सैड, एंड लास्ट में WAF आ जाएगा। तो उन्होंने बोला है लेफ्ट फ्रॉम, फोर्थ लेफ्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्या है, सैड इज आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज बिटवीन द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड एंड थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। चलो किसका सेकेंड लेटर चाहिए, विच इज़ सेकेंड फ्रॉम राइट। चलो सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड, और उसका सेकेंड मतलब क्या है, ए, है ना। उसके बाद क्या बोला है, सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज़ सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड एंड द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज़ सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड का थर्ड लेटर क्या है, डी। ए और डी में कितने हैं, दो ही है, तो क्या ऐसे आंसर आ जाएगा 2। चलो अगला क्वेश्चन क्या है। इफ़ द थर्ड अल्फ़ाबेट in each of the word is changed to the previous alphabet in the English alphabetic order, how many words this form will be without any vowels। मतलब वॉवेल्स एक भी नहीं चाहिए ऐसे वर्ड, कैसे कितने फॉर्म हो जाएगी, चलो देखते हैं। नाउ का क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ NOW, का आगे क्या है, V, इसमें वॉवेल है तो ये गया, तो सैड। ये से डी का आगे क्या है, ई, है ना। सॉरी प्रीवियस लेना है ना, क्या बोला है, प्रीवियस बोला है क्या, प्रीवियस बोला है ना, सॉरी। तो फिर क्या आ जाएगा, W का आगे पीछे का क्या है, V, और सैड डी का पीछे का क्या है, C, है ना। इसमें भी वॉवेल है। आगे देखो वैप में भी वॉवेल है, राइट में भी है, कैट में भी, तो नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, है ना। तो नहीं होगा, नन होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। इफ द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड अल्फ़ाबेट ऑफ द ईच ऑफ द वॉवेल आर इंटरचेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मीनिंगफुल वर्ड इन द न्यू एलिमेंट। देखो अभी यहाँ दिया है, नाउ का क्या हो जाएगा, वन है, ए है, मीनिंगफुल वन है। उसका बाद का है, डैश होगा क्या, नहीं। टार, टार है, टार मतलब क्या है, ऐसा टर्टल, मेंढक कैसा बोलता है, उसका आवाज़ होता है, उसको टर्टल ऐसे टार बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए और सी। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो। इफ़ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड ईच ऑफ द consonant is changed to the previous letter and each of the vowel is changed to the next letter in the English alphabet series, then how many
for the form which at least one vowel appear। देखो पहले तो क्या है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ अभी। नाउ सैड वैप, चलो मैं लिखता हूँ नाउ सैड वैप। और क्या है, रैट एंड कैट, रैट एंड कैट। और मैं यहाँ ये भी लिख लेता हूँ चलो ये भी लिख लिया। चलो अभी क्या करना है हमें, जब वॉवेल कंसोनेंट आ जाएगा तो उसके पीछे का लेना है, और वॉवेल आ गया तो उसके आगे का लेना है। एन क्या है, कंसोनेंट है। कंसोनेंट है मतलब पीछे का। चलो एन के पीछे क्या है, एम। ओ इज वॉवेल, ओ के आगे क्या है, यू। सॉरी, ओ के आगे क्या है, पी। डब्ल्यू क्या है, कंसोनेंट है तो उसके पीछे का वी। चलो एस क्या है, कंसोनेंट, एस के पीछे का आर, ए के आगे का बी, डी के पीछे का सी। चलो डब्ल्यू के पीछे का वी, ए के आगे का बी, एफ के पीछे का ई। चलो ये तो मिल गया। चलो आर के पीछे का क्यू, ए के पीछे आगे का बी, टी के पीछे का क्या है, एस। ए भी नहीं है। कैट में देखो सी, सी के पीछे का बी, ए के आगे का बी, और टी के पीछे का एस। ए भी नहीं है तो क्या आ जाएगा, एक ही आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। डायरेक्शन दिया है, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन सम एलिमेंट्स आर शोन इन द स्टेटमेंट। These statements are followed by conclusion number 1 and 2. Read the statement and give the answer. If the only conclusion 1 follows, if the only conclusion 2 follows, if either conclusion 1 or 2 follows, if neither conclusion 1 or 2 not follows, मतलब दोनों नहीं फॉलो कर रहे हैं, और लास्ट का है दोनों फॉलो कर रहे हैं। देखो अभी क्या दिया है, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। अगर कोई भी चीज़ है, ए बी सी है, इसमें ऐसा सिंबल है, ऐसा सिंबल है, और इज इक्वल टू डी है, तो पहले इसको दो प्रेफरेंस, तो यही आना। सॉरी थोड़ा गलत लिख लिया मैंने, ए बी सी और डी ऐसा है, तो पहले इसको प्रेफरेंस दो। अगर ए नहीं है तो इस सिंबल को प्रेफरेंस दो, अगर ए भी नहीं है तो इसको प्रेफरेंस दो। तो एक चीज़ ध्यान में रखो, और इसमें क्या चाहिए, एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए सब, तभी उसमें कुछ रिलेशन बनता है। अगर वो दूसरे डायरेक्शन में बीच में ही चला गया तो कुछ रिलेशन नहीं बनेगा। चलो बी से आर जाना है, देखो अभी बी से आर के लिए जाना है। आर कहाँ से जा सकते हैं, एम से जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ से जा सकते हैं, बी से एम गए और एम से आर गए, है ना। तो उसमें है ए सिंबल, तो इसका भी प्रेफरेंस दिया है, तो पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। दूसरा कंक्लूजन देखो, फी से ए तक जाना है, फी से बी तक जा सकते हैं, बी से ए तक जाता है, ए भी कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, बोथ कंक्लूजन फॉलोज, मतलब ई आंसर आ जाएगा इसका। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एफ से आई तक जाना है। अभी देखो एफ से आई तक जाना है, जा सकता है, और सिंबल भी दिया है प्रेफरेंस, तो ए बराबर है। चलो जे से ई तक जाना है, जे से ई तक जाना है, अभी जा सकता है कि देखो नहीं जा सकता, बीच में ही सिंबल चेंज हो गया तो ये नहीं हो सकता, तो क्या आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। आगे का क्वेश्चन देखो अभी क्या है, एम से ई तक जाना है, एम से ई तक जाना है, लेकिन एम से तो कहीं जा ही नहीं सकते। कैसे नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे नहीं जा सकते। ऐसा सिंबल है, मतलब यहाँ से जा सकते हैं, ऐसा सिंबल है मतलब यहाँ तक आ सकते हो, लेकिन बीच में ही ऐसा बोला तो समझ लेना कि यहाँ से नहीं जा सकते। एम से ई तक जा सकते क्या, नहीं जा सकते, तो ये कैंसिल हो गए। चलो दूसरा क्या है,
अभी ई से ओ तक जाना है, जा सकते का, ई से एन तक जाएंगे, एन से ओ तक नहीं जा सकते, तो दोनों नहीं जा सकते। तो क्या है आंसर? नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अभी ई इज इक्वल टू जी है क्या? देखो ई इज इक्वल टू जी नहीं है, जी इज इक्वल टू ई, जी इज ग्रेटर देन ई है क्या? ई इज ग्रेटर देन जी है क्या? ए भी नहीं है। तो इसकी कंडीशन आइदर और की कंडीशन है, इसको आइदर और कंडीशन में डाला जाता है। मतलब देखो अभी क्या है, ए ऐसा है ऐसा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? ए एक तो ग्रेटर होगा या ए बी होगा, दोनों कंडीशन हो सकती है ना। तो ए दोनों दी है तो ए क्या हो जाएगी? आइदर और कंडीशन होगी। चलो लास्ट का क्वेश्चन देखो क्या है, क्यू से एस तक जाना है, क्यू से कहीं जा ही नहीं सकते है ना, क्यू तक आ सकते हैं, क्यू से जा नहीं सकते, तो कैंसिल हो गया, मतलब ये नहीं है। दूसरा देखो एस से एक्स तक जाना है, चलो एस से एक्स तक जाना है, तो एस से आर तक गए, आर से एक्स तक जा सकते हैं। चलो मतलब क्या है, उनके लिए कंक्लूजन टू फॉलोज। चलो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।